गुड आफ्टरनून। अच्छा, कल किए थे क्वेश्चन ट्रे? नहीं हुए थे। अच्छा, वो जो आप बोल रहे हो ना कि आफ्टर आफ्टर 90 डेज निकालना है, कि वो क्या डे होगा, वो है क्वेश्चन हैं, वो थोड़े से हायर लेवल के हैं। आज वो नहीं आया साथ वाला ना? निष्का एक लड़का था पीछे, है ना? कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चों को इशू रह रहा था कि सर क्या नाम है, वो नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं हमसे ये वाले। तो मैं ना दोबारा से इंटरफेस से स्टार्ट करता हूँ वहीं से, ठीक है? स्टार्टिंग से वही वाला डेट टाइम की रिमाइंडर कैसे लेना है। अभी हो चुका है, आपका वाला पार्ट हो चुका है, लेकिन जो बच्चों का ना इसमें रहता है, डाउट रहता है, वो ना दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है? जैसे कि मैंने कल बताया था। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। सो रिमाइंडर याद है आपको इसके? इसमें डेज कितने थे? 31। 31 इसमें, 28 या 29 इसमें, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मतलब कि आपको इशू ये हो सकता है कि आपको ना रिमेंबर ना रहे कि भाई 31 है, तो 31 में से 3 कैसे आएगा? तो 31 को 7 से, मैंने कहा था कल ना, आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 द 28, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास 31 है, उसके आगे मैं ना लिख सकता हूँ रिमाइंडर 3। तो जहाँ जहाँ पे 31 है, वहाँ वहाँ पे लिख दो 3, लिख दो 3। इसका भी 3, 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है। अभी मैंने 3 क्यों लेते हैं हम? ये 3 है, ये मेरे ऑड डेज हैं। ऑड डेज मतलब कि मुझे पहले 28 दिन को काउंट नहीं करना है। ये हो चुका है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि इसके बाद फिर ना मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं आज। क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये वाले। तो फिर हम ना ये स्टार्ट करेंगे इसके बाद। एक बार देख लो आप ये वाला दोबारा से। तो ठीक है, तो 31 डेज है, तो 31 डेज को जब मैं 7 डेज से मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब ये है कि मुझे उन 28 डेज से मुझे ना फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लो अगर आज मेरे पास 1 तारीख है और 1 तारीख को मेरे पास फ्राइडे है, तो अगर मैं इसमें मल्टीपल डेज ऐड करूंगा, मल्टीपल डेज ऐड करने का मीनिंग क्या है? कि मान लो सपोज करो मैं इसमें अगर +7 ऐड करूंगा, या 7 का मल्टीपल क्या होता है? 7 × 7, 7 × 14, 14 के बाद 21, 28, 35, 42, 49, ऐसे में अगर 7 के मल्टीपल ऐड अप करूंगा तो डेज सेम रहेंगे। मतलब कि 1 तारीख, एक में 7 प्लस किया तो आएगा 8। तो 8 को भी मेरे पास क्या आएगा? फ्राइडे आने वाला है सर। अगर मैं इसमें 7 प्लस करता हूँ तो भी उस दिन क्या होगा? सर फ्राइडे होगा। अगर मैं उसे 14 प्लस करता हूँ तो भी क्या रहेगा? फ्राइडे। अगर मैं 21 प्लस करता हूँ तो भी क्या रहेगा? फ्राइडे। अगर मैं 28 प्लस करूँ तो भी क्या रहेगा? फ्राइडे। तो अगर मैं मल्टीपल ऑफ 7 उसमें एड अप करूंगा, तो मेरे पास ना कौन सा मतलब कि सेम ही डे मेरे पास रहने वाला है। वैसे ही अगर मैं इसमें से 7 माइनस करता हूँ, तो भी मेरे पास ना क्या रहने वाला है? सेम डे रहने वाला है। सपोज करो मेरे पास अगर डे है 31, 31 में से मैं अगर 7 को माइनस करता हूँ तो फिर क्या आएगा? 24। तो 31 को संडे है, तो तुम्हें 24 को भी क्या होगा? संडे। 24 में से मैंने 7 माइनस किया, आएगा 17। 17 को क्या होगा? संडे। 17 में से मैंने 7 माइनस किया तो क्या आएगा? 10। उस दिन में क्या होगा? संडे। इसमें से माइनस किया 7, तो फिर 3, तो फिर क्या होगा? संडे। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं 7 के मल्टीपल्स या 7 को किसी में ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, तो मेरे पास ना क्या रहने वाला है? सेम डे रहने वाला है। जो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संडे की। वैसे ही इसलिए मैंने जब किसी को 7 से डिवाइड किया, तो मुझे 7 का जो 28 डेज है, मुझे उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम रहने वाला है। मुझे काउंट किसको करना है? जो उनका रिमाइंडर आ रहा है। तो मैंने रिमाइंडर देखा, जहां जहां पे 31 है, वहां वहां पे उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है?
3 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया कि ये मुझे सिर्फ 3 को काउंट करना है, ठीक है। वैसे जहां जहां पे 30 आ रहा है, तो मैं 30 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 द 28, रिमाइंडर 2। तो मतलब कि मुझे इन 28 दिन की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे टेंशन है किसकी है, इन 2 दिन की। तो मुझे इन 2 दिन को काउंट में लाना है। तो यहाँ पे 30 में आएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। सारे हो गए, सिर्फ रहे ये दोनों। अभी 28 है, जब 28 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो जो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है जो फेब्रुवरी के फर्स्ट डे जो डे होगा वही 28 में होगा। तो मुझे इन 28 डेज को काउंट नहीं करना है। 7 4 द 28, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मतलब कि मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ रिमाइंडर। और इन 29 को, जब मैं 29 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, 1। तो मैं यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। आया समझ, ठीक है। तो अभी इसको अभी हम क्वेश्चन में ना किस तरह से इसका प्रॉपर तरह से कनेक्शन ला सकते हैं। मान लो मुझे किसी ने बोला कि अगर किसमें किसी 2 डेट के बीच में जनवरी और ना फरवरी आ रहा है, सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना है कि जैन के इस पर्टिकुलर डेट पे ये दिन है और मार्च में ये दिन है। तो हमने देखा कि उस 2 डेट के बीच में जनवरी भी आ रहा है और मेरा फरवरी भी आ रहा है। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो मुझे 31 को काउंट नहीं करना है, मुझे 28 को काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इनके रिमाइंडर काउंट करने हैं। आई समझ, मुझे सिर्फ इनके रिमाइंडर काउंट करने हैं। ये रिमाइंडर है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये याद रख लो, दिमाग में बिठा लो कि जहां जहां पे 31 है उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और जहां जहां पे 30 है उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, ठीक है। एक और स्लाइड कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, अभी मैंने ना ये भी मैंने याद करवाया था, आप ना बार बार कल ना पेज ना पीछे बार बार कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑफिस ना, ऑफिस हमारा स्टार्ट कब होता है, मंडे को। तो मंडे को हमारा डे होता है, फर्स्ट डे होता है। तो आप याद रख लो ना कि मंडे को 1 है, मंडे को क्या है, 1। ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे 5, और सैटरडे 6, और संडे को मेरे पास ऑफ रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया 0। ठीक है, याद रहेगा ये। तो मुझे बार इसमें मैं याद करने वाला कुछ भी नहीं है। मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मंडे से आगे ना काउंटिंग स्टार्ट करो, या आप जब 1 2 बार क्वेश्चन करोगे तो आपको ना याद हो जाएगा। अभी मैं दोबारा यहाँ पे एग्जांपल में बता देता हूँ। सपोज करो इसके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने कल स्टार्ट हो चुका है एक बार ये, पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसके 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मुझे पूछा जाए विद इन मंथ, विद इन मंथ मतलब कि सेम मंथ की बात कर रहे हैं, मतलब कि सेम लिख दो यहाँ पे, विद इन सेम मंथ की अगर बात की जाए, मतलब कि मैंने जैन का पूछा है तो मैं आपसे जैन का ही पूछ रहा हूँ, सेम ईयर सेम मंथ की बात कर रहा हूँ। दूसरा बन सकता है सेम ईयर का, बन सकता है सेम ईयर की बात कर सकते हैं, मतलब कि मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, तो मैं आपसे 2019 के बारे में ही पूछूंगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सर पूछा जाए कि ईयर मतलब सेंचुरी सेम हो, सेम सेंचुरी का मीनिंग है ये हमारी सेंचुरी होती है, जैसे कि 200 मतलब कि 100 साल की, 100 साल की मेरी एक ना क्या होती है, पर्टिकुलर सेंचुरी होती है, ठीक है। अभी हमारे जो ना सेंचुरी चल रही है वो कौन सी चल रही है, 2000 वाली। 2000 से लेके अब तक 2100 तक, 2100 तक एक सेंचुरी रहेगी। तो यहाँ तो थर्ड क्वेश्चन हो सकता है ये में से पूछे विद इन सेम सेंचुरी। विद इन सेम सेंचुरी भी ये मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो रहता है, जो लास्ट क्वेश्चन वो है ये है कि पूछ सकता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 days एंड 45 days, ये क्वेश्चन भी ये बोल रहे थे कि है क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी है। तो हो सकता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ, जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया कि 45 डेज के बाद क्या डे होगा, 75 डेज के बाद क्या डे होगा, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो आप रख सकते हो स्पेशल केसेस में। ओके, उसको आप बोलते हो स्पेशल केस में। तो ये 4 के 4 हमारे ना केसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम बात करें किसकी, कौन से टॉपिक की, कैलेंडर की। कैलेंडर की ट्रिक्स में यही 4 टॉपिक्स बन सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले यहां से, ठीक है। अभी देखो, लिखो क्वेश्चन ये वाला, आंसर दो मुझे इसका।
निकालो, कोशिश करो अपने एंड से। एक ही मंथ की बात हो रही है, देखो यहाँ पे 2020 2020, यहाँ पे भी जनवरी, यहाँ पे भी जनवरी। क्या आंसर है? सैटरडे। देखते हैं। हम्म सैटरडे, सैटरडे। हम मुबिन। नहीं आ रहा, भूल गया। देखो हम, आप दोनों ध्यान दो, आप दोनों बोल रहे थे ना हार्ड लगता है। देखो अभी मुझे 11th, मुझे 11th जैन से, ईयर सेम है देखो पहली बात तो, मुझे 2020 है, यहाँ पे भी 2020 है ना, तो मुझे इसको तो काउंट करना ही नहीं है, भूल जाओ उसको। अगला मुझे देखना मंथ, 11th ऑफ जैन से मुझे 31st ऑफ जैन में जाना है, तो मतलब कि ये मेरा केस कौन सा फर्स्ट केस है, जिसमें मैंने कहा था अगर मैं सेम मंथ की बात करता हूँ तो तो ये एक ही मंथ की बात हो रही है। यहाँ पे भी जैन है, वहां पे भी क्या है, वहां पे भी जैन है। तो 11th ऑफ जैन से मैं बात कर रहा हूँ 31 ऑफ जैन तक। ओके, तो 11th ऑफ जैन पे अगर मैं फोकस करूं, सर इसने मुझे पहले से बताया है कि 11th ऑफ जैन को मेरे पास ना कौन सा डे आ रहा है, सर संडे आ रहा है। ठीक है, अपने दिमाग में, आपके दिमाग में इतना प्रोसेस होना चाहिए कि सर संडे का ना, संडे को ऑफ होता है, ऑफिस में ऑफ होता है, तो मेरा संडे का ना, मैंने कहा था कि संडे का मेरा ना कोड क्या होगा, जीरो, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल से लिख दिया सर, जीरो है इसका कोड। ठीक है, मुझे भी यहां से लेके यहां तक जाने में मेरे कितने दिन आ रहे हैं, मुझे वो काउंट करने हैं। तो इस पे काउंटिंग तो भाई मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, वो काउंटिंग नहीं करूंगा। मैं सीधा 31 से 11 को सीधा माइनस कर देता हूँ। तो 31 - 11 अगर मैं करता हूँ तो फिर आंसर क्या आएगा, कितना, 20 डेज। तो मतलब कि 11 जैन से अगर मुझे 31 ऑफ जैन तक जाना है, तो मेरे पास बीच में जो इंटरफेस आ रहा है वो ना कितने डेज का आ रहा है, 20 दिन का आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे 20 दिन का गैप है। ठीक है, 20 दिन का गैप है इन दोनों में। तो मुझे 20 दिन पे अगर देखो ना, मैं अगर 20 दिन को ऐसे काउंट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे संडे है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर दोबारा संडे, ऐसे साथ साथ का मैं अगर ऐड अप करूंगा आंसर मेरा आने वाला है। पर अभी तो बात हो रही है जैन की, लेकिन अप्रोच, ये वाली अप्रोच साल में जब गैप आएगा, जब महीने में गैप आएगा, ये अप्रोच वहां पे काम आएगी। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कितने डेज आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे डेज आ रहे हैं सर, 20 दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो 20 दिन जो भी मेरे पास आता है, जितना गैप आता है उन दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी मेरे पास गैप आ रहा है उसमें मुझे ऐड करना है जब मेरा स्टार्ट हो रहा है, जो उसका कोड है, उसका कोड क्या है, मुझे 20 में जीरो ऐड करना है। 20 + 0 कितना होगा, 20 आया। जो भी मेरे पास लास्ट में एक तरह से सम बनता है, जो भी सम बना मेरे पास ना, कितना सम बना लास्ट वाला, सर मेरा सम जो लास्ट में बना है वो बना है 20। इस 20 को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, 7। ठीक है, 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर क्या आया, 6। और सर मुझे याद है, सर 6 रिमाइंडर कोड किसका होता है, सैटरडे का। तो सर मतलब कि अगर आप 31 ऑफ जैन का पूछ रहे हैं तो उसका मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 6, और 6 रिमाइंडर किसका होता है, सर 6 रिमाइंडर होता है सैटरडे का। आया समझ, तो फिर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आया समझ, आया अभी, हुआ इंप्रूवमेंट हो रही थोड़ी सी। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देखो आप। हाँ जी, हाँ उतार लो उतार लो, कोई बात नहीं, उतारो आप। अच्छा, इसके अलावा जो और क्वेश्चन ट्राई किए थे वो हो गए थे, ऐसे वाले हो गए थे ना। बस वो जो रहते हैं वो आएंगे, स्पेशल केस में आएंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे, और कोई क्वेश्चन। हाँ। हम्म हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, वो पता क्या होगा, उसमें आपका ये भी यूज होगा। देखो उसमें उसमें पता क्या होगा, जो आप बोल रहे हो ना कि सर सेम सेम डेट की बात नहीं, अगर सेम मंथ की बात करें, मैंने आपको दिया है, मेंशन किया है जैन का, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ का, दिसंबर का, सपोज करो मैंने पूछ रहा हूँ दिसंबर का, तो इजी है वो ना, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर और लास्ट ईयर का भी वो रहता है, उन दोनों का सेम रहता है, तो ये आ गया। पर अगर मार्च का पूछो ना, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले आप 31 तक आओगे,
31 के बाद आप ना 1 तारीख तक आओगे, 1 तारीख के बाद फिर आप मार्च तक जाओगे। वो क्वेश्चन हम अभी आज करेंगे। हो गया आपका तो रिवाइज वो हो गया होगा, रिवाइज ना दूसरी बार, है ना? करूँ आगे? हो रहा है मुबिन? सर मुझे पहले क्वेश्चन देखने दो, इसका क्वेश्चन कौन सा है? सैटरडे, जुलाई, ये हो गया अलग मंथ का, ठीक है। अभी मैं आपको ना अपने से एक ना क्वेश्चन देता हूँ सेम मंथ का। इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं होगा, सेम मंथ का क्वेश्चन दूंगा, आपने निकालना है, ठीक है। वो सपोज करो मुझे 21, इफ 21 ऑफ नवंबर, ठीक है लिख लो, 19th को मेरे पास आ रहा है वेडनेसडे, ठीक है। क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। तो मुझे बताना है कि सर 19th ऑफ दिसंबर को 2019 में, मैं ना सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, कि मेरे पास कौन सा डे आएगा। ध्यान से सुनो, पहले सुनो 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 आप दोनों, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे 12 20, पहली बात तो सेम ईयर की बात हो रही है, तो मुझे ईयर तो काउंट मुझे करने ही नहीं है, ठीक है। सेम साल की बात हो रही है। मुझे सिर्फ 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ से मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तो पहले ये काउंट कीजिए कि 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक कितने डेज हो रहे हैं, वो काउंट कीजिए। फिर उस काउंटिंग में मुझे ऐड क्या करना है, इसका कोड ऐड करना है। पहली बात तो मैंने कहा था वेडनेसडे का मेरा कोड क्या होता है? सर वेडनेसडे, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2, और वेडनेसडे का क्या होगा 3। तो मुझे उसमें लास्ट में मुझे ना 3 ऐड कर देना है। जो भी मेरे पास सम बनेगा उसको मुझे 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर है। आप दोनों करो ये, उनका हो गया, उन सबका। आप करो, स्टार्ट करो। पहले मुझे 21 से लेके मुझे 19 तक जाना है। हाँ, क्या आंसर है? वेडनेसडे, मंडे। नहीं नहीं, वेडनेसडे आएगा। 27, नहीं नहीं, 27 30, देखता हूँ मैं। 3, 31, 3, वेडनेसडे। तो इसका क्यों आ रहा है, मंडे क्यों आ रहा है? वेडनेसडे आ गया, आया समझ अभी? गुड। मूविंग, दिखाओ मुझे। ये नहीं कुछ भी। और ना आगे बढ़ो, ना टाइम से आगे बढ़ो, 21 नवंबर से मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना भी, कुछ करो यहाँ पे। देखो, 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक काम करते हैं, बैक टू बेसिक आते हैं, ठीक है। मुझे कहाँ तक जाना है? 19 दिसंबर तक जाना है, ठीक है। राइट, ये करना है ना मुझे। सेम साल की बात हो रही है। अभी 19 के 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23, 24, 25, ये आएगा। मुझे सिर्फ ना डेज काउंट करने हैं। अभी ऐसे में अगर डेज काउंट करूंगा ना, 21, 22, 23, 24, 25, वो भाई हो जाएगा, आ जाएगा आंसर उससे भी। लेकिन उससे भाई हैक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखना है कि नवंबर के मंथ में कितने वो होते हैं। नवंबर के मंथ में डेज होते हैं 30, ठीक है। 21 दिन हो चुके हैं, मुझे 21 दिन को नहीं छेड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो 21 से मैं पहले बढ़ूंगा कहाँ तक? 30 तक, क्योंकि नवंबर के महीने में 30 डेज होते हैं। तो नवंबर के महीने में कितने दिन रह चुके हैं? 9 दिन रहे हैं। 30 को जब मैं 30 - 21 करूंगा तो रिमेनिंग कितने डेज रहेंगे? मतलब नवंबर के महीने में मेरे पास 9 डेज रह चुके हैं। आया समझ इतना? यही दिन है ना। अभी मैं, मतलब कि नवंबर से मुझे आगे बढ़ना है, 21 नवंबर से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे 9 दिन ही तो होंगे, 9 दिन यहाँ के। अभी भी नवंबर के बाद मेरे पास, अभी अभी ना यहाँ पे मेरा नवंबर खत्म हो गया है। खत्म हो गया नवंबर मेरा। नवंबर मेरा यहाँ पे ओपन,
ओवर हो गया है। नवंबर के बाद मेरा स्टार्ट क्या होगा? दिसंबर। पर मेरे दिसंबर में डेज कितने हैं? 19 दिन ही हुए हैं ना, मैं 19 डे को ही काउंट करूंगा भाई, मैं टाइम में आगे बढ़ रहा हूँ। आप ना वो नहीं सोच रहे हो, आप देख रहे हो कि सर इसके रिमाइंडर 3 है तो फिर ऐड करना है 3। मुझे मैं टाइम में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 21 नवंबर से, तो 21 नवंबर से मुझे आगे बढ़ना है। 21 नवंबर से सिर्फ नवंबर महीने की बात करते हैं, सिर्फ उसमें 9 दिन हुए काउंट, ठीक है। और जब मैं दिसंबर के महीने में बात करूंगा, दिसंबर में सिर्फ मेरे 19 दिन काउंट हुए हैं, सिर्फ 19 डेज काउंट हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होंगे 19 डेज, समझ आई? तो 19 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो पूरा जो इन दोनों में गैप आया है वो मेरा कितना है? 19 और 9 कितना होता है सर? 19 और 9 होता है 28, ठीक है। पर मैंने कहा था जी, जो भी मेरे पास सम आएगा उसमें मुझे अपने वेनेसडे के जो भी मेरे पास डे है उसका कोड ऐड करना है। उसका उसका मेरा कोड क्या है अपना? 3। तो 28 मैंने ऐड किया, 3 ऐड किया, तो फिर कोड कितना बन गया? 31। ये मेरे पास लास्ट लास्ट वाला सम है मेरे पास। मेरे पास जो लास्ट में सम आया है वो कितना आया है मेरे पास? 31 आया है। इसको मुझे क्या करना है? 7 से डिवाइड करो, तो आंसर आपके हाथ में। 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 द 28, रिमाइंडर कितना आया? 3। और जो मेरा 3 है भाई वो किसका कोड होता है? वेडनेसडे का, तो फिर आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। आया समझ? आप दोनों थोड़ा करो, हाँ मुबीन, करो ना, कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है मुझे पूछो ना कि कहाँ पे, कहाँ इशू हो रहा है। ऐड करने में देखो ना, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको, टाइम में आगे बढ़ना है। टाइम में आगे बढ़ो ना, 21 नवंबर से आगे बढ़ो, पीछे मत देखो कि कितने डेज हो चुके हैं। मेरे पास नवंबर में डे होते हैं 30, पहले मुझे 21 से लेके 30 नवंबर तक जाना है। तो मेरे पास कितने दिन नवंबर में चलेंगे सर? 9 दिन चलेंगे मेरे पास नवंबर में, 9 ही दिन चलेंगे ना। तो आगे बढ़ने के लिए अगर मैं दिसंबर में जाऊंगा, मेरे दिसंबर में 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक मेरे पास कितने डेज होंगे? 19 दिन होंगे। प्लस किया 9 और 19 कितना हो जाएगा? 28। और इसमें इसमें मैंने ऐड क्या करना है? 3 ऐड कर देंगे। दूंगा क्वेश्चन, उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो। अगला क्वेश्चन फिर उससे करेंगे, पीडीएफ से करेंगे, ठीक है। मुझे अगर मुझे ना बताओ कि ये क्या इशू हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप भी जो जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे उसके बारे में दो। करो स्टार्ट आगे, ठीक है। ध्यान दो अभी, क्वेश्चन करो स्टार्ट वाला। करो स्टार्ट क्वेश्चन। If 19th March 2021 was Saturday, then 24 July 2021 will be। कोई बात नहीं, देखते हैं। संडे आ रहा है अंकुश का। हाँ, आशुतोष। अच्छा आशुतोष, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपका आंसर कुछ और आ रहा था, मंडे आ रहा था ना? क्यों? देखो ना, ये गलती नहीं करनी है ना। अक्सा, हाँ जी, संडे, संडे होगा। मैं देखता हूँ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सर बोल रहा है कि 19 मार्च 2021 को क्या है? सैटरडे है। तो अगर इस दिन सैटरडे है तो बताओ कि 24 जुलाई, सेम ईयर की बात कर रहा है पहली बात तो। यहाँ पे 2021, यहाँ पे भी 2021 की बात कर रहा है। क्या रहा है? संडे। हाँ मुबीन, मुबीन टाइम में आगे बढ़ना सीखो। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और मुझे कहाँ तक जाना है। हाँ, आ रहा है संडे। हाँ मुबीन, ध्यान दो यहाँ पे। हो गया सबका? हो गया संडे? वहां पे पीछे हो गया संडे, संडे ना? ध्यान दो सर। 19 मार्च, सर 19 मार्च को मुझे ये बोल रहा है कि आ रहा है 2021 आ रहा है सर। मतलब कि 2021 को मेरे पास ना कौन सा डे आ रहा है? सर सैटरडे आ रहा है। पहली बात तो आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि सर सैटरडे, मेरे पास कौन सा कोड होता है सैटरडे का? सर 6 होता है। मतलब कि मुझे लास्ट में जो भी मेरे पास बनता है, सम बनता है, उस पर मुझे 6 ऐड करने हैं। मुझे 6 उसमें ऐड करने ही करने हैं। तो मुझे अभी 19 मार्च से
मुझे कहां तक पहुंचना है? 24 जुलाई 2021 तक पहुंचना है। ठीक है, ध्यान देना। 19 मार्च, क्योंकि ईयर सेम है, तो मैं ईयर पे भाई मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो मैंने ईयर पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान दूंगा सिर्फ महीने पे। मेरे पास यहाँ पे मार्च है, मार्च से मुझे जाना है कहां तक? कहां तक जाना है? जुलाई तक। तो जब मार्च से जुलाई के बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं पहले वो लिखो। एक तो मार्च आ रहा है पहले यहाँ पे। ठीक है भाई, अप्रोच ना बेसिक अप्रोच रखो, कोई तेज नहीं करना है अभी, बेसिक अप्रोच करो। पहले आएगा मार्च, पहले आएगा मार्च, इसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, देन जुलाई। ये आएगा, ये आने वाला है। अभी काउंटिंग करनी है मुझे सिर्फ मार्च से जुलाई तक। मार्च का मेरे पास डे है 19th, और मेरे पास जुलाई का दिन कौन सा है? सर जुलाई का दिन आ रहा है मेरे पास 24। मुझे 19 मार्च से लेके 24 जुलाई तक जाना है। ठीक है, ये करना है मुझे। सर अभी देखो, मार्च में हमारे पास डे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 31। 19 दिन हो चुके हैं, 19 दिन, 19 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई कितने दिन मार्च में रहते हैं? कितने? 12 दिन बस। आ तो रहा है तेरे को, यहाँ पे रहा मेरे पास 12 डेज है इसके। ठीक है, अप्रैल में, अप्रैल का महीना तो पूरा आ रहा है, तो अप्रैल में कितने होते हैं? 30। पर क्या मैं 30 काउंट करूंगा? 2 काउंट करूंगा सर, क्योंकि मैंने अभी भी मैंने इससे पहले बताया 30 का भाई मैं रिमाइंडर काउंट करूंगा। 30 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो मुझे उसका कोड याद करना है। 30 वाले का कोड क्या होता है? 2। और जब मेरे 31 डेज होते हैं उसका मेरा कोड क्या होता है? 3। तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा सर, 2 काउंट करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेज होते हैं 30। जब 30 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो आपने 2 काउंट करना है। ठीक है, ऑड ऑड वाले काउंट करने हैं, ऑड डेज। मे मे मेरा मंथ होता है कितने का? कितना? 31 का। तो क्या मैं यहाँ पे 31 लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सर यहाँ पे मैं 3 काउंट करूंगा, क्योंकि ऑड कितने हैं मेरे पास? 3 डेज का मेरे पास ऑड है। जून, जून मेरा मंथ होता है 30 का, राइट? तो मैं काउंट कितनी करूंगा? 2 काउंट करूंगा सर यहाँ पे मैं। आप 30 भी काउंट करोगे, आंसर सेम आने वाला है। आप 30 भी काउंट कीजिए, आंसर सेम आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आप ये भी काउंट करोगे, आंसर आपका सेम आने वाला है। मेरे जुलाई में, पर मेरे जुलाई में मुझे 31 नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जुलाई के मेरे 24 दिन हुए हैं। कितने दिन हुए हैं? 24। तो मैं 24 को काउंट करूंगा। पर क्या मैं 24 को काउंट करूंगा? नहीं सर, 24 तो एक एक ना ह्यूज अमाउंट है, उसको मैं काउंटिंग काउंट करते नहीं बैठूंगा। मैं साइड में 24 को 7 से डिवाइड करूंगा। 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो मैं यहाँ पे 3 को काउंट करूंगा। समझ आया? मुझे सिर्फ रिमाइंडर काउंट करने हैं। तो यहाँ पे 12, पर यहाँ यहाँ सर मैं 12 को भी काउंट नहीं करूंगा। मैं काम करता हूँ सर, 12 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 7, रिमाइंडर कितना आया? 5। तो यहाँ पर मैं 5 को काउंट करूंगा। समझ आया अभी? पक्का? अभी अभी 5 6 7 8 इन सबको ऐड अप कर दो, प्लस प्लस प्लस, तो इनको ऐड करके मेरे पास क्या आ रहा है? 15। पर ये मेरा फाइनल सम नहीं है। ये मेरा फाइनल सम है क्या? सर ये मेरा फाइनल सम नहीं है। फाइनल सम क्या होगा? सर जो 15 है, 15 में मुझे जो मेरा दिन था वो उसका कोड ऐड करना है। तो मेरा कोड कौन सा है इसका? सैटरडे का कोड क्या है? 6। 15 + 6 कितना हो जाएगा? 21। ये मेरे पास लास्ट सम है, तो मेरे पास जो ना फाइनल सम आया है वो कितना है? सर फाइनल सम, फाइनल जो मेरे पास सम आ रहा है वो आ रहा है 21। तो 21 को लास्ट में मुझे क्या करना है? 21 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया? 0। और 0 कोड मेरा किसका होता है? संडे का। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। आया समझ? पक्का? ये बेसिक से कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर बेसिक है। अभी मैंने हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं इसमें। तो लो शाबाश। इजी क्वेश्चन है अभी। अभी इसके बाद आई थिंक एक और इजी क्वेश्चन होगा, फिर हार्ड आएगा एक। अंकुश,
स्पीड ठीक आ रही है अभी ना? ठीक है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए वाला। साल का भी अगर गैप हो ना, 5 साल का 6 साल का, तब भी तुम्हारा 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। ये वाला तुम्हारा 15 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ये वाला सवाल, अगर बात हो रही है सेम ईयर की। हो गया? तो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। इफ 21 Feb 2019 was Monday, then 25 December of the same year will be। हाँ हाँ, सेम ईयर। निकालो आप, मुझे आंसर चाहिए आपका भी। पहली बात तो मैं बात कर रहा हूँ एक ईयर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ईयर को भाई दिमाग में नहीं रखना है, ईयर की भाई कोई भी टेंशन नहीं आएगी। मुझे सिर्फ मंथ को ही काउंट करना है। तो फेब से लेके दिसंबर तक कितने आएंगे? पहली बात तो 2019 क्या लीप ईयर है क्या? लीप ईयर है ये? नहीं है लीप ईयर, तो भाई मुझे लीप ईयर की तो पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम्म। मंडे। हाँ अंकुश। अंकुश ज़्यादा टाइम ले लिया। हम्म। मुबीन। निकलो 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 आराम से, कोई बात नहीं। आशुतोष। आ गया संडे? गुड। अच्छा। संडे आ गया। शाबाश। अंकुश क्या हो गया है? हाँ पियो पियो, शाबाश। पी लो। मंडे आ रहा है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बता आंसर मंडे हो, है ऑप्शन मंडे? मंडे ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या बता, एक और ऑप्शन कर दूं ऐड? डे कोड ऐड किया? हाँ, 1 कोड है। ध्यान दो। वो भी ना आ रहा है। निकाल रहा है मोबिन इस बार यार। मंडे आ रहा है आपका? संडे आपका? मंडे? कोई बात नहीं, क्या पता मंडे ही होगा। अगर मंडे होगा तो ऑप्शन रॉन्ग होगी फिर। कोई बात नहीं, आप यहाँ देखो, ध्यान दो। सर 21 फेब की बात चल रही है, तो 21 फेब। पहली बात तो ईयर सेम है, तो मुझे ईयर को भी काउंट नहीं करना है। और ईयर भाई इसमें लीप ईयर काउंट हो सकता था। क्यों? क्योंकि सर 28 फेब और 29 फेब को मुझे देखना था, क्योंकि वो मतलब कि अगर मेरा फेब्रवरी का मंथ आ रहा है तो मुझे भाई लीप ईयर तो काउंट करना है। पर यहाँ पे भाई 2019 है, तो ये क्या लीप ईयर है? नहीं। और अगर किसी को नहीं पता है लीप ईयर का, तो भाई यहाँ पे ध्यान दो। लीप ईयर अगर मुझे फाइंड करना है कोई, कि सपोज करो कि सर कोई एक पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं, आप कोई भी ईयर लो, कोई भी ईयर के बारे में पूछ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे दिए 2019, तो 2019 को आपने डिवाइड करो कितने से? 4। क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब कि ये मेरा लीप ईयर है। तो 4 5 20, 0 19, 0 4 4 16, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आ रहा है 3। तो क्या मेरा ये लीप ईयर है? नहीं। तो मुझे यहाँ पे लीप ईयर का तो भाई नहीं देखना है। ठीक है। तो अभी ध्यान दो सर, 21 फेब से लेके मुझे कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? मुझे जाना है 25 मुझे जाना है 25 दिसंबर तक मुझे जाना है। ध्यान देना भाई अभी, अच्छे से करा, फोकस करना, ठीक है? अभी तुम लोगों का मंडे आ रहा है। सर 21 फरवरी, पहली बात तो सर हमको फरवरी का ये पता होना चाहिए कि फरवरी में कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर के लिए। सर 28 दिन होते हैं, राइट? सर 28 दिन होते हैं, सर 21 दिन हो चुके हैं। हो चुके 21 दिन। रहे कितने दिन रह गए? 7 दिन रह गए। सर फरवरी से लेके दिसंबर तक मुझे जाना है। पहले आया फरवरी, उसके बाद आया, ये थोड़ा लंबा जाएगा ना।
यहाँ से करता हूँ शुरू। सर पहले स्टार्ट होगा फेब्रवरी, फिर होगा मार्च, देन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, देन देन अक्टूबर, अक्टूबर देन अक्टूबर, देन नवंबर, एंड देन दिसंबर, राइट। तो मुझे स्टार्ट काउंटिंग करनी थी, मुझे स्टार्ट करनी थी 21 ऑफ फेब से लेके मुझे जाना था कहाँ तक, 25 ऑफ दिसंबर तक, क्रिसमस तक, ठीक है। ध्यान देना सर, अभी फेब्रवरी में मुझे पता है सर दिन होते हैं 28, राइट, होते हैं 28। तो अगर 28 दिन होते हैं तो सर मैंने देखा 21 दिन तो हो चुके हैं, तो सर अभी फेब्रवरी के मंथ में कितने दिन रहे, 7 दिन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर 7 डेज अभी रिमेनिंग है, ठीक है। अभी बात आती है मार्च, मार्च का महीना तो पूरा आएगा, आएगा नहीं आएगा। सर मार्च में मेरे पास डेज होते हैं कितने, 31। पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, मार्च में डे होते हैं 31, पर मैं जब काउंटिंग की बारी आएगी तो भाई मैं कितना काउंट करूंगा, कितने काउंट करूंगा। सर मैं यहाँ पे 3 काउंट करूंगा। मैंने 3 काउंट क्यों किए, सर अगर मैं 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, सर 3 रिमाइंडर आएगा। हो गया सर। यहाँ पे अप्रैल की बात करते हैं। सर अप्रैल में मेरे पास डेज होते हैं 30, पर सर जब मैं काउंट करूंगा तो सर मैं सर काउंट कितना करूंगा, 2 काउंट करूंगा। क्यों, क्योंकि 30 को जब 7 से डिवाइड करता हूँ तो फिर रिमाइंडर क्या आता है, 2। मई में 31 डेज होते हैं, मैं काउंट करूंगा कितने, 3। जून में कितने होते हैं सर, 30 डेज होते हैं, मैं काउंट करूंगा 2। एंड देन जुलाई में 31 होते हैं और मैं काउंट करूंगा कितने, 3। अगस्त में डेज होते हैं कितने, 31 में काउंट करूंगा 3। सितंबर में डेज होते हैं 30 और मैं काउंट करूंगा 2। अक्टूबर में मेरे पास डेज होते हैं 31, मैं काउंट करूंगा कितने, 3। नवंबर में मेरे पास डेज होते हैं 30, मैं काउंट करूंगा कितने, 2। एंड देन मेरे पास दिसंबर के मेरे पास ना कितने दिन हुए हैं, सिर्फ 25 दिन हुए हैं सिर्फ। करते हैं बाद में, ठीक है, आया समझ। तो सर देखो सर, ये यहां से लेके यहां तक सारी क्वांटिटी मेरी 7 से छोटी है, तो मुझे इनका तो नहीं देखना है। सर 25 जो है ना, 25 में सिर्फ 25 दिन काउंट करने हैं, आप ना काउंट करो, आपका आंसर आएगा। लेकिन 25 काउंट करना भाई इज नॉट अ गुड थिंग। देन आप एक काम करो, 25 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 3 द 21, रिमाइंडर कितना आया, 4। तो मैं यहाँ पे काउंट कितनी करूंगा, सर 4 काउंट करूंगा। यहाँ पे, यहाँ पे भी सर मेरे पास 7 है, 7 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 द 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। हाँ जी, क्या हो, 7 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो मैं यहाँ पे काउंट कितनी करूंगा, 0 काउंट करूंगा। आया समझ। अभी इन सबको ऐड कर दो, 0, इन सबको आप ऐड अप करो, 0 प्लस 3, 3 टू 5, 5 3 8, 10, 16, 16 5 21, 21 और 23 और देन 4 27, यही है 27 है ऐड करके। सर यही आ रहा है ना सबका, 27 प्लस मैंने कहा था उसका डे कोड भी ऐड करना है, वो कितना होता है, मंडे का मेरा डे कोड क्या था, सर मंडे को ऑफिस स्टार्ट होता है, तो जिस दिन ऑफिस स्टार्ट होता है वो उसको मैं मानता हूँ फर्स्ट डे, तो इसका कोड होता है 1। तो 27 में मैंने प्लस किए 1, तो क्या आ रहा है, 28। ये मेरे पास फाइनल सम है। ये क्या है मेरे पास, सर फाइनल सम जो भी है उसको आप मेरे पास वो कितना आया हुआ है, 28। 28 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 4 द 28, रिमाइंडर कितना आया, 0। 0 मेरा आंसर है, 0 मतलब संडे। तो आंसर क्या होगा, संडे। अभी कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, कौन कौन, मुबीन क्या हुआ, बताओ बताओ, अंकुश। 1, अच्छा। मुबीन आपका सेम, नहीं करो ना गलती ये वाली। चलो अगर फिर भी गलती होती है आप इसको 7 का 7 ही काउंट कर लो ना, आपने यहाँ पे 1 किया होगा।
तो 7 का 7 काउंट करते थे तो भी आंसर आया था आपका। हो गया। चलो ये करो क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? क्यों? बताया था कल? अच्छा ठीक है, मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो भाई यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो आपको अगर सॉल्व करना हो ना, मुझे लगता है 1 मिनट तो जाएगा जाएगा यहाँ से। अगर आप अगर आपको फर्स्ट डे ऑफ 2019, मेरा फर्स्ट डे का मीनिंग क्या है सर? फर्स्ट डे का मतलब है फर्स्ट ऑफ जैन की बात कर रहा हूँ मैं। और लास्ट डे का मीनिंग क्या है? लास्ट डे का मतलब है मैं बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। सर अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा ना, सर आंसर आपका वही आने वाला है जो आपका आना है, वही सेम आंसर आएगा। लेकिन देखो ना, मैं इतनी ज्यादा बैल बुद्धि नहीं करूंगा, पागलों की तरह मैं लगूंगा कि सर पूरा साल भर 12 महीने में निकाल रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ एक तरह से। या आप एक तरह से आप ना 12 महीने काउंट कर रहे हो, पर 12 महीने का जब आप काउंट करने पे आओगे, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये आपका 1 मिनट से ऊपर जाएगा क्वेश्चन ये वाला। तो आप अगर आपको 1 मिनट के अंदर अंदर टाइम फ्रेम में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी, अगर नहीं लिखी दोबारा लिख लो, ये नोट नोट कर लेना अपने कॉपी पे, कि सर एक प्रॉपर्टी सर होती है, वो क्या होती है, साल का, ये मैं बात करूं नॉन लीप ईयर के लिए, ये लीप ईयर की बात नहीं है, ये है, पहले लिखो आप नॉन लीप ईयर के लिए, नॉन नॉन लीप ईयर के लिए बात कर रहा हूं। सर नॉन लीप ईयर में पता क्या होता है? साल का पहला दिन जो डे आ रहा है, कोई भी डे आ रहा है, मान लो संडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, जो भी साल का पहला दिन मतलब कि 1 तारीख, पहले महीने की 1 तारीख, जो कि मेरे पास है 1 जनवरी। सर 1 जनवरी को जो दिन आ रहा है, साल के अंतिम दिन भी वही दिन आने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आना ही आना है। समझ आ रही है? साल के पहले दिन जो डे आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे साल के पहले दिन अगर ट्यूसडे आ रहा है, तो साल के अंतिम दिन भी भाई मेरे पास क्या आएगा? सर ट्यूसडे ही आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है नॉन लीप ईयर के लिए? नॉन लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है? जो लीप ईयर नहीं है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है सर? फर्स्ट डे, फर्स्ट डेट ऑफ ईयर, जो भी डे होगा, इज इक्वल टू, सेम एज, या फिर इक्वल टू कर दो या फिर सेम एज कर दो, लास्ट डे ऑफ ईयर। आया समझ? ये होगा ही होगा। अभी इसकी एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल, अगर मान लो 1 दिसंबर 2009 की बात करते हैं, मैंने 2009 इसलिए लिया क्योंकि 2009 क्या है मेरा? नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है जो लीप ईयर नहीं है। अगर 1 दिसंबर 2009 को मेरे पास आ रहा है फ्राइडे, तो सर इसका मतलब ये है कि लास्ट डे ऑफ द सेम ईयर, लास्ट डे का मतलब कि 31 ऑफ, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, जैन को, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे आ रहा है, तो 31 दिसंबर 2009 को भी मेरे पास ना क्या आने वाला है? क्या आने वाला है सर? फ्राइडे ही आने वाला है। तो 2009 को मेरे पास क्या आएगा सर? फ्राइडे ही आएगा। आया समझ? आया समझ? तो वैसे ही ये सर आपने बता दिया कि सर लीप ईयर की बात है। सर अगर गलती से किसी ने बोल दिया कि सर लीप ईयर नहीं है, मतलब कि लीप ईयर है, मतलब कि मान लो फॉर फॉर ये आपने नोट लिख लो कॉपी पे, फॉर लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है, लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है? लीप ईयर का मीनिंग होता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर लीप ईयर की बात करें, अगर लीप ईयर की बात करें तो देखो ना, अभी लीप ईयर में गैप क्या आएगा? देखो 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे है, अगर मान लो 2009 मेरा लीप ईयर होता, लीप ईयर में मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा आता है, आता है नहीं आता है सर? आता है, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो अगर 1 जनवरी लीप ईयर की बात करें, जैसे मान लो 1 जनवरी, मान लो आप 2016 जो कि मेरा लीप ईयर है, अगर इस दिन मेरे पास अगर मंडे आ रहा है, क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है, तो बताओ कि सर 31 दिसंबर ऑफ सेम ईयर को मेरे पास क्या आएगा?
सर ट्यूसडे आने वाला है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों के बीच में मेरे पास एक मंथ आ रहा है जिसका नाम है फेब्रवरी, जिसमें लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। अगर इस दिन मंडे आ रहा है तो 31 दिसंबर 2016 को मेरे पास ना क्या आएगा? सर ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब कि जो भी मेरे पास पहला दिन था उसमें मुझे +1 कर देना है। +1 करूंगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा? सर ट्यूसडे। आया समझ? तो इससे हम ना इस क्वेश्चन का आंसर एकदम ही दे सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ 2019 को अगर ट्यूसडे है तो आखिरी दिन 2019 का जो आखिरी दिन है जो कि 31 दिसंबर है, उस दिन मेरे पास क्या रहेगा? सर अगर पहले दिन ट्यूसडे आ रहा है तो लास्ट दिन भी क्या होगा? सर ट्यूसडे होगा। आया समझ? ये नोट, दो नोट है नॉन लीप ईयर के लिए क्या करना है, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। 2019 क्या है मेरे पास? नॉन लीप ईयर है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 3 रिमाइंडर आएगा। अगर 0 आता है तो वो मेरा लीप ईयर है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। आया समझ मुमीन? इजी क्वेश्चन था। लो यहाँ पे, अगर और अच्छे से लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 2 मिनट। हम्म, अगली स्लाइड में लिख दूंगा मैं। आप सिर्फ ना यही उतारो, सिर्फ ये वाला उतारो, वो मैं आगे लिख देता हूँ फिर। ठीक है, करो आगे। यहाँ पे लिख देना नॉन लीप ईयर, लिख देना यहाँ पे। काम करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने पहले से लिखवा दिया था। लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में क्या रहेगा? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर वो किसके बराबर होगा? सर वो बराबर होगा लास्ट डे ऑफ लीप ईयर, ईयर +1 कर देना बस। 1 का मतलब है अगला दिन। ठीक है, ये नोट लिख देना लीप ईयर के लिए। लीप ईयर का जो पहला दिन होगा उसका जो साल का लास्ट ईयर होगा ना, उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो वो भी मेरे पास सेम डे रहेगा। ओके, हाँ तो सेम माइनस क्या हो गया? सेम चीज, सेम चीज कुछ नहीं है। देखो ना, अभी जैसे मान लो इसने मुझे ना एक ना चीज पूछी, क्वेश्चन करवाता हूँ उस पर एक। ठीक है, आपने मुझे बोला सर ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक 4th ऑफ जैन, या ऐसे मान लो 1st ऑफ जैन, 1st ऑफ जैन, मान लो इसने बात की है 2011 की। ठीक है, 2011 के 1st ऑफ जैन को मेरे पास दिन आ रहा है, सपोज करो कुछ भी आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है 1st ऑफ जैन को। सपोज करो पीछे की बात करता है, बोलता है कि सर पास्ट में जाओ, वैसे पूछेगा नहीं, बात करता है फ्यूचर की बात करेंगे। पर मैं मान रहा हूँ कि अगर ये पीछे का पूछ लेता है, सपोज करो इसने मेरे को पूछ दिया कि सर 31 ऑफ जैन की जगह लिख लो आप दिसंबर 2010 का पूछ लिया, 2010 का पूछ लिया, सर उस दिन मेरे पास कौन सा डे होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है। ये एक्चुअली ईयर में आएगा, ईयर वाले क्वेश्चन हमने अभी तक करने हैं। लेकिन आप फिर भी देखो, देखो 2011 को ट्यूसडे था, राइट? ध्यान से करना, फोकस करना। फिर साल का पहला दिन, इससे पहले जाना है मुझे। मैं अगर इससे पहले जाऊं ना,
सर इससे पहले एक एक डेट पहले बोल रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2011 के अगर मैं एक दिन पहले जाऊं, सर मेरे पास दिन आएगा 31, कौन सा, 31 ऑफ दिसंबर 2010। आएगा या नहीं आएगा बताओ, आएगा या नहीं आएगा? 1 जनवरी 2011 को था मंगलवार, एक दिन पहले जाऊंगा 31 दिसंबर 2010 को, मेरे पास क्या होगा, क्या होगा? सर मंडे होने वाला है मेरे पास, इस दिन मंडे होगा। तो साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन एक बराबर है। अगर साल का आखिरी दिन मेरे पास, तो वो तो आ गया मेरे पास वैसे, पर ये नहीं पूछा जाएगा, बताता हूँ यहाँ पे पूछा, सपोज करो पूछेंगे अगर, हाँ अगर पूछा जाएगा 1 जैन पूछा जाएगा, सपोज करो 1 जैन 2010 को मेरे पास ना क्या होने वाला है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर क्या करना है? तो देखो, इस साल का आखिरी दिन को मेरे पास कौन सा डे आ रहा है, मंडे आ रहा है। सुना ध्यान से, 2010 के आखिरी दिन को मेरे पास आ रहा है मंडे। ये कैसे आया है, समझ आया? ये आया है कैसे, 1 जनवरी 2011 को था मंगलवार, तो मेरे पास एक दिन पहले गया मैं, 31 ऑफ दिसंबर 2010 को मेरे पास आ रहा है मंडे। आगे समझ, इतना एक दिन पहले गया मैं, इस साल का ये आखिरी दिन है, राइट? और ये है क्या, मेरे पास नॉन लीप ईयर है 2010। ये क्या होता है, नॉन लीप ईयर होता है। और 2010 मेरा नॉन लीप ईयर कैसा है, क्योंकि अगर आप इसको फोर से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना है, 2 रिमाइंडर रहेगा, तो ये मेरा नॉन लीप ईयर है। तो साल का अगर आखिरी दिन को मेरे पास आ रहा है मंडे, तो साल के पहले दिन भी क्या होगा, इसी साल का पहले 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 दिन को भी मेरे पास क्या आएगा, मंडे ही आने वाला है। सर इस साल का पहला दिन कौन सा होगा, यही वाला होगा, पीछे जगह, तो फिर इस दिन में क्या होगा, बोलो क्या होगा? सर मंडे ही होने वाला है। आया समझ? पीछे हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आ गया समझ आशुतोष? अच्छा लीप ईयर का कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करो, सेम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, चेंज करता हूँ मैं क्वेश्चन, 2 मिनट। ये 1 जनवरी 2011 है ना, ले लो क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि सर अगर लीप ईयर पूछा जाए तो 1 ऑफ जैन, लीप ईयर ले लो, कौन सा वाला लेना है? 2008 ले लेते हैं। पर अगर 2008 लेंगे तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि 2008 से पीछे जा रहे हैं। फोकस करो, सुना मेरी बात। 2008 से अगर आप मुझे बोलोगे 2008 लेना है, मैं अगर 1 जनवरी 2008 लूंगा ना, तो मैं टाइम में पीछे जा रहा हूँ। तो क्या फेब्रवरी के 29 दिन इस पे काउंट होंगे? सर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं 2008 से मैं 2007 पे जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 2009, अगर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो मैं ले रहा हूँ 2008, मैंने ये 9 ले लिया। अभी मैं 2009 से मुझे बोल दिया इस दिन सर आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। इस दिन क्या आ रहा है? सर वेडनेसडे आ रहा है इस दिन मेरे पास, ठीक है, इस दिन। तो सर बताओ कि फर्स्ट ऑफ जैन 2008 को मेरे पास क्या आने वाला है? सॉरी सॉरी, नहीं ठीक तो है, नहीं वो तो बात की बात है। अच्छा ये बोल रहे हो आप, ध्यान देना, ठीक है भी। सर अभी 2000, अभी जो आप मुझे पहले बोल रहे थे कि सर यहाँ पे लिखो 2008, 2008 अगर मैं लेता, तो क्या मेरे फेब्रवरी के 29 डेज काउंट होते? नहीं होते सर। होते क्या? मैं 2008 से पीछे जाता ना, पर यहाँ पर मेरे पास लीप ईयर के 29 डेज काउंट होंगे। अब बताओ कैसे? सर अगर मैं टाइमिंग में पीछे जा रहा हूँ, 1 जनवरी को मेरे पास आ रहा है वेडनेसडे, राइट? तो एक दिन पहले जा रहा हूँ मैं, एक दिन पहले। एक दिन पहले क्यों करते कि क्योंकि मैं साल का मैं आखिरी आखिरी वाला निकाल रहा हूँ, कि साल के आखिरी दिन मेरे पास क्या होगा। 1 जनवरी 2009 को आ रहा है वेडनेसडे, एक दिन पहले गया मैं। सर एक दिन पहले होता है 31 ऑफ दिसंबर 2008। सर 2008 31 ऑफ दिसंबर को मेरे पास क्या आएगा? सर ट्यूसडे आने वाला है। क्या आने वाला है? सर ट्यूसडे आने वाला है। ये पता चल गया? अभी साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन एक बराबर होता है लीप ईयर के लिए, नहीं नॉन लीप ईयर के लिए। पर ये तो 2008 क्या है मेरे पास? सर 2008 मेरे पास लीप ईयर है। जो लीप ईयर में मैंने कहा था +1 होगा अगर आगे बढ़ेंगे, -1 होगा अगर टाइम में पीछे जाएंगे। तो सर अगर 31 ऑफ दिसंबर 2008 को मेरा आ रहा है मंगलवार, तो मुझे बताओ कि सर 1 ऑफ जैन 2008 को मेरे पास कौन सा दिन आएगा?
पहली बात तो अगर सपोज करो अगर मेरे पास ये दिन होता, लीप ईयर नहीं होता, तो सर इस दिन ट्यूसडे, तो इस दिन भी ट्यूसडे, सेम सेम। पर मैंने कहा लीप ईयर काउंट हो रहा है, तो मुझे एक दिन और माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर मंडे आने वाला है। आया समझ अभी? वो डाउट क्लियर? पक्का हो गया सबका डाउट क्लियर? देखो अगर फिर भी डाउट रहता है आगे को बढ़ो ना। सर 1 जनवरी 2008 को मंडे आ रहा है, तो ये लीप ईयर है, तो लास्ट दिन क्या होगा? तो मंगलवार होगा। सर इस दिन मंगलवार है, तो एक दिन प्लस करो तो उस दिन क्या होगा? वेनसडे होगा। वापस करके देखो। है समझ? बढ़ू आगे अभी? ध्यान दो, लिखो क्वेश्चन ये वाला। सर if 23rd of May 2013 was Saturday, then 17 October 2013 will be। सेम ईयर की बात कर रहे हैं तो ईयर को काउंट नहीं करना है पहले, सिर्फ आप मंथ पे फोकस करो। मई से मुझे अक्टूबर तक जाना है। अंकुश, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ। हम्म। संडे। आशुतोष का आंसर आ रहा है संडे। संडे। अक्सा। हम्म। संडे। संडे। मुबीन। संडे। गुड। यही होगा फिर। देखता हूँ मैं। आते चलाओ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो आप। मुबीन, हल्की सी आपको स्पीड चाहिए बस। और ठीक रहे हो आप। अभी समझ आ रहा है? क्या नाम है उसका, अंकुश के साथ वाला? इलियास। आ रहा है समझ अभी? पक्का ना? मुबीन, बोलो आंसर अपना। फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन में भी है, क्या पता हो आंसर हो। इधर देखो सारे। सर ये मुझे पूछ रहा है 23rd में। सर ये बात कर रहा है 23rd मई की। 23rd मई 2013 से लेके मुझे जाना है 17 अक्टूबर 2013 तक, ठीक है? सर पहली बात तो सेम ईयर है, तो मुझे सेम ईयर पे इतना फोकस नहीं कर रहा, तो ईयर को भाई मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि सर सेम ईयर की बात कर रहा है, तो मुझे सेम ईयर को भाई मैं काउंट ही नहीं करूंगा। ठीक है? अभी मुझे बात किसकी कर रही है? 23rd मई से। 23rd मई से लेके मुझे जाना है कहाँ पे? 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक मुझे जाना है। ध्यान दो। सर अभी कौन कौन से मंथ मेरे पास काउंट में आएंगे? सर मई आएगा, मई के बाद जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर। दैट्स इट। तो सर मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे मई में मेरे पास कौन सा डे से स्टार्ट हो रहा है? 23rd मई से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है, और मुझे जाना है अक्टूबर कहाँ तक? 17 अक्टूबर तक मुझे पहुंचना है। ठीक है? तो सर मई में मेरे पास डेज होते हैं 31, राइट? होते हैं 31। मई में मेरे पास होते हैं 31 डेज। सर 23 दिन हो चुके हैं और मुझे टाइम में आगे बढ़ना है। सर अगर 23 दिन हो चुके हैं तो मेरे पास मई में कितने दिन रहते हैं? सर 8 डेज रहते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास आगे 8 दिन। पर अगर मुझे स्मार्टली कैलकुलेट करना है, तो जब मैं 8 दिन कैलकुलेट, मैं 8 डेज कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं 8 को 7 से डिवाइड कर दूंगा साइड में। सर 8 को 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 × 7 रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो मैं यहाँ पे 1 को काउंट में लूंगा सर। समझ आया? यहाँ पे 1 आ गया। सर जून का महीना पूरा आ रहा है, आ रहा है पूरा महीना। तो जून में मेरे पास ना कितने डेज होते हैं?
डेज पूछ रहा हूँ पहले। डेज कितने होते हैं सर? डेज होते हैं मेरे पास इसमें 30, पर मैं काउंट में कितने लूंगा सर? 2 काउंट में लूंगा, क्योंकि सर 30 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है सर? 2 आता है। सर जो मेरा जुलाई है, जुलाई में मेरे पास होते हैं 31 डेज, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है सर। अगस्त में मेरे पास होते हैं 31 डेज, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। सितंबर में कितने होते हैं? 30, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अक्टूबर में मेरे पास कितने डेज हैं सर? मुझे सिर्फ 17 ही काउंट में लेना है। कितना लेना है? 17 काउंट में लेना है। पर सर मेरे पास तो सर दिमाग है, मैं तो सर स्मार्टली खेलूंगा। सर यहाँ पे 17 है मेरे पास। सर अगर मैं 17 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 टू द 14 रिमाइंडर इज 3, तो सर मैं 3 को काउंट में लूंगा यहाँ पे। आया समझ? तो सर इन सबको एडअप कर दो। 1 3 1 और 2 3 3 6 7 8 9, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो सर। ऐड करने में क्या आ रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ रहा है सर। इनको ऐड अप करने पे आ रहा है 14, पर सर मेरा 14 फाइनल सम नहीं है। फाइनल सम क्या होता है सर? जो भी काउंट करके आ रहा है उसमें मुझे डे का कोड मुझे ऐड करना है। क्या करना है? डे का कोड मुझे ऐड करना है। और मेरा डे का मेरा कोड क्या है सर? डे था मेरा सैटरडे, सैटरडे का मेरा कोड कौन सा होता है? मैंने पहले बताया था सर, 6 होता है। 6 को इसमें ऐड कर दो। 14 सर, यहाँ पे 14 था मेरे पास, आया 14 प्लस 6 कितना होता है? 20, सॉरी नहीं 20 होता है यार। 14 प्लस 6 क्या होता है? 20 होता है ना? यही होता है, 20 होता है। आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है क्या? गलत है? आंसर क्या है इसका? फिर आप सब संडे संडे क्यों बोल रहे हो फिर? 14 प्लस 6 कितना आएगा? 20। और जब मैं 20 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 टू द 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे? 6। और 6 मेरे पास किसका कोड होता है? सैटरडे का। देखो ये क्वेश्चन सबका गलत है। एक ने संडे बोला सर, हम भी संडे बोल देते हैं। यही हुआ है, मुझे पता है। एक ने संडे बोला सर, इसका आंसर सही आ रहे हैं, तो संडे उसने बोल दिया, तो सर आंसर ही संडे है। देखो भाई कहाँ गलती हुई है, पहले अपनी गलती देखो कहाँ गलती हुई है। आशुतोष कहाँ पे प्लस गलत हो गया? हाँ इलेस, कहाँ गलती हुई है? अंकुश कहाँ गलती हुई? कहाँ पे, किसको? 14 को? या काउंटिंग तो गलती है मेरी भी, देख लो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही आएगा यार। हाँ इक्सा अक्सा, हाँ एडिशन गलत हुआ। आया समझ अभी? बेसिक सवाल है, इतना हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है, बस करते हैं खत्म यहीं पे। एक मैं आपको ना कल के लिए बता देता हूँ कि सर अगर ईयर में मुझे अगर ना ट्रांजिशन करनी है तो मैं किस तरह से आगे ना बढ़ सकता हूँ। मैं कल क्लास ना यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप लोग एक ना इंट्रोडक्शन ले लो। मैंने कल ना बता दिया ऑलरेडी, ठीक है? फिर भी आप ना ये लिख लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे लीप ईयर की, ठीक है? और यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन लीप ईयर की। फोकस करना, ठीक है? जैसे मैंने आपको अभी अभी जस्ट ना ये बताया कि सर जैसे कि जनवरी में मेरे पास 31 डेज होते हैं, तो सर मुझे वी डोंट हैव टू गो फॉर द 31 डेज, ठीक है? हम वहां पे 3 को भी काउंट कर सकते हैं, है ना? कहा था ना मैंने, जहां पे 31 डेज आ रहे हैं वहां पे मैं 3 को काउंट करूंगा, और जहां पे मेरे पास 30 आ रहा है वहां पर मैं 2 को काउंट करूंगा, राइट? तो वैसे ही जब मेरे पास लीप ईयर और जब मैं नॉन लीप ईयर की बात करूंगा, वहां पर सर मैं किसको काउंट करूंगा? ये क्वेश्चन आएगा कल। मैं अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर अगर लीप ईयर की बात करते हैं, सर लीप ईयर में मेरे पास डेज होते हैं 366। इसमें क्यों होते हैं 366? क्योंकि सर फेब्रुवरी में एक एक्स्ट्रा मंथ आता है, सॉरी एक्स्ट्रा डे आता है, तो इसलिए वहां पे फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। वैसे नॉन लीप ईयर में मेरे पास 355 डेज होते हैं नहीं होते हैं? 65 होते हैं। तुमने हाँ में हाँ मर रहे थे, हाँ? तो 365 डेज होते हैं, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे, क्लास में ध्यान दो। मैंने 55 लिखा, तुमने हाँ में हाँ बोल दिया। सर 365 डेज होते हैं इसमें, ठीक है? तो सर जब मैं नॉन लीप ईयर की बात करूंगा ना, जब भी नॉन लीप ईयर की बात करूंगा, तो सर मुझे दिमाग में रखना है 1। अभी क्यों बताता हूं मैं। सर जब मैं 365 को भी सेम, जब मैं 365 को सेम जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है?
7 5 द 35, रिमाइंडर 1 15, 7 2 द 14, रिमाइंडर कितना आया 1। अभी इसका मतलब क्या है, मेरे पास 52 वीक्स होते हैं, पता है ना, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, पता होना चाहिए। वो एक साल में 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स को छोड़ के लीप ईयर, अरे नॉन लीप ईयर की बात करूं तो एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा होता है, एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो जब भी मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो मुझे इसका ऑड नंबर जो मुझे ऐड में लाना है, जो मुझे प्लस में काउंटिंग में करना है, वो मैं करूंगा सिर्फ 1। फोकस करना, ठीक है। जैसे कि हम अभी ना जनवरी की बात कर रहे थे, वहां पर मैं 31 डेज में मैं काउंट में ला रहा था, सिर्फ 3 ला रहा था काउंट में। वैसे ही जब मैं नॉन लीप ईयर की बात करूंगा, मुझे आई डोंट हैव टू गो फॉर 365, आई ओनली हैव टू काउंट 1, मुझे सिर्फ यहाँ पे 1 काउंट में लाना है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूं, सर लीप ईयर में 366 डेज है, उसको भी आप 7 से डिवाइड कीजिए। सर जब मैं 366 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 द 35, रिमाइंडर 1 1 16, 7 2 द 14, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, आई एम सॉरी, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। इसका मीनिंग क्या पता है सर, 52 वीक्स तो पूरे पूरे हो रहे हैं वहां पे, पर सर 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अभी दो, एक दिन तो वही ये वाला, और एक दिन भाई कौन सा वाला है ये, 29 डेज वाला, राइट। तो सर 2 एक्स्ट्रा, तो मतलब कि व्हेन आई एम गोइंग फॉर एंड लुकिंग फॉर 366, मुझे पूरा 366 काउंट में नहीं लाना है, मुझे सिर्फ 2 काउंट में रखना है दिमाग में। मेरे बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन में सिर्फ एक ही बात चलनी चाहिए कि जब भी मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो मुझे काउंट में कितना लाना है, सर 2 को काउंट में लाना है मुझे यहाँ पे। और सर जब मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, तो सर मुझे 365 को नहीं देखना है, मुझे देखना है 1 को देखना है, दिमाग में रखना हमेशा ये। जब भी कभी भी सर मैं बोल रहा हूं, आज से 5 साल की बात हो रही है, 8 साल बाद की बात हो रही है, जब 8 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, उस 8 साल के डिफरेंस में आपने काउंट करना है लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं, ठीक है। नॉन लीप ईयर को आप ना इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, वो हम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, बस आप इंडक्शन लो। और जो लीप ईयर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रही है, फोकस करना, ठीक है। तो सर जो 2 ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीज आ रही है और जो 1 एक्स्ट्रा चीज आ रही है, इसको काउंट में लाने से ना क्या फर्क पड़ेगा, सेम डे रहने वाला है, समझ आ रही है, सेम डे रहने वाला है, वो हम करेंगे, कल करते हैं क्वेश्चन इसके। उतार लो ये आप, आज आज ना यही एंड करते हैं। लेंडर के बाद हमने कौन सा टॉपिक उठाया, अक्सर वो आप बोल रहे थे ना, नंबर सिस्टम, राइट, नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ, रीजनिंग रीजनिंग में ही है नंबर सिस्टम। बोल रहे थे और कोई टॉपिक है, मुझे बोल देना, बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगा। ओके। अच्छा, वो मैथ्स, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ हो गया वो, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज की बात कर रही है, ओके। और हाई चार्ट की बात कर रहे हो आप, ये बात कर रहे हैं इसकी, जैसे ये मेरा पर्टिकुलर हाई चार्ट रहता है, इसमें इस तरह से बांटा हुआ दे देगा ये 35%। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परसेंटेज बोल रहे हो आप वो, समझ गया, समझ गया, समझ गया, इजी है वो तो, बेसिक है। ये हो गया सबका, हम करेंगे स्टार्ट वो, कोई बात नहीं, इसके बाद फिर हम ना वही उठाएंगे, ठीक है, वही ले लेंगे। अंकुश ठीक है, इसके बाद वही ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया समझ, ये रखना भाई, ये कल क्लास मेरी यहीं से इनिशिएट होने वाली है, दोबारा बोल रहा हूँ, वेन एवर आई एम गोइंग टू लुक फॉर अ नॉन लीप ईयर, देन मेक इट काउंट फॉर 1, और जब मैं लीप ईयर की बात करूंगा तब आपको सिर्फ 2 को काउंट में लाना है, और बाकी 365 और 366 आपने 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 नहीं सोचना है। आज घर जाके इसके ना क्वेश्चन आप ना करोगे, आपको ना एक ना पीडीएफ मिल जाएगी आज शाम तक, ठीक है, रुपए मिल जाएगी पीडीएफ, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 20 से लेके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और आई थिंक 30 में से ना कोई 28 क्वेश्चन आपके पास वो वाले होंगे जिसमें सिर्फ सेम ईयर की बात करेगा, वो सेम ईयर या सेम मंथ की बात करेंगे, वीक वाले, वीक वाले,
कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। लेकिन जो आज वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ सेम ईयर की बात होंगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ तो कर रहा हूँ 2019 की, तो आपसे 2019 के बारे में ही पूछा जाएगा। और जो ईयर के मतलब 5 साल के बाद या 6 साल के बाद, वो हम स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जाइए। ओके, थैंक यू। आ जाएगी, पूछ लेना सर से। अ, लाना सर, लाना।